मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मेलिना होता है। मेलिना दरअसल इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। मेलिना एक छोटे से टाउन में रहती थी जो कि बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वो उस टाउन की सबसे खूबसूरत लड़की थी और गांव के सभी मर्द उस पर मरा करते थे और सारी लड़कियां उसे जेलस हुआ करती थी क्योंकि वो उसके जैसा बनना चाहती थी। उसी टाउन में एक लड़का रोनेटो भी रहा करता था। रोनेटो उम्र में बहुत छोटा होता है। एक दिन वो न्यू साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाने के लिए जाता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि सुना है यहाँ से मेलिना गुजरने वाली है। क्योंकि वो सभी मेलिना को देखना चाहते थे इसलिए वो वहाँ पर बैठकर उसका इंतजार करने लगते हैं। इतनी देर में मेलिना आ जाती है। रोनेटो जब मेलिना को देखता है तो बस उससे ही देखता रह जाता है। फिर वो एक और से भी छुपकर उसे देखता रहता है यहाँ तक कि वो सिटी में एंटर हो जाती है, लेकिन रोनेटो उसे ही देखता रहता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है। ये दरअसल मेलिना के फादर थे जिन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था और ये सब उनके स्टूडेंट्स थे। हमें ये दिखाया जाता है कि उनके सारे स्टूडेंट्स मेलिना का मजाक बना रहे थे क्योंकि उसके फादर को तो सुनाई नहीं देता था। उसके बाद हम देखते हैं कि रोनेटो मेलिना के घर में चुपके से झांक रहा था और वो देखता है कि मेलिना कुछ परेशान दिखाई देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना का हस्बैंड दरअसल एक वार के सिलसिले में आर्मी के साथ गया था और फिर वो वापस ही नहीं आया। उसके बाद रोनेटो अपने फ्रेंड्स के पास आता है। उसके फ्रेंड्स मेलिना के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं कि उसने हमसे सीक्रेट मंगवाया था और गांव के सभी लोग भी उसके बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। ये मूवी दरअसल इस बात पर बेस्ड है कि सोसाइटी एक अकेली औरत के बारे में क्या क्या सोचती है। रोनेटो को वो बहुत पसंद थी क्योंकि लोग उसके बारे में बहुत गलत बातें किया करते थे कि वो ऐसी है, वो हर किसी से घुल मिल के बात करती है। इसीलिए रोनेटो उसे इमेजिन करने लगता है और हर तरफ उसे वो ही दिखाई देती है। फिर वो चूंकि वो उम्र में छोटा था लेकिन वो बड़े लोगों की तरह रहना चाहता था, इसलिए वो अपने फादर की पैंट कटवाकर अपने लिए बनवा लेता है। इस पर उसके फादर बहुत गुस्से होते हैं, उसे बहुत मारते हैं, लेकिन रोनेटो बाज नहीं आता और फिर वो बहुत मेहनत करता है और बड़े लोगों की तरह रहने की कोशिश करता है। फिर अगले दिन फिर से वो एक और केस लिए मेलिना को देखता है, लेकिन मेलिना को बिल्कुल भी खबर नहीं होती कि कोई उस पर नजर रख रहा है। फिर मेलिना को पता चलता है कि उसके हस्बैंड की वार में डेथ हो गई है। मेलिना बहुत रो जाती है क्योंकि वो पहले ही अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी। सोसाइटी भी उसे जीने नहीं दे रही थी, उसके बारे में तरह तरह की बातें किया करती थी। इस पर मेलिना बहुत दुखी हो जाती है और फिर वो अकेले ही रहने लगती है। मेलिना जो कि अब घर में अकेली ही रहने लगती थी इसलिए वो अपने फादर के पास चली जाती है। उसके बाद हमें रोनेटो दिखाई देता है। रोनेटो टाउन में देखता है कि लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। रोनेटो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्यों ना मैं ही इन सबको बता दूं कि मेलिना बुरी लड़की नहीं है। और वो ये बात सोचता है। फिर वो अगेन चुपके से मेलिना को देखता है। मेलिना बहुत ही परेशान होती है। फिर वो इमेजिन करता है जिसमें वो मेलिना के पास होता है और वो मेलिना से कह रहा होता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बस मुझे कुछ साल दो कि मैं बड़ा हो जाऊं। फिर वो चर्च में आता है और गॉड से कहता है कि गॉड प्लीज आप मेलिना का ख्याल रखना, मैं आपके सामने हर रोज कैंडल जलाया करूंगा। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें उसके फादर एक लेटर पढ़ रहे थे जिस पर लिखा हुआ था कि मेलिना का बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर है। ये लेटर पढ़कर उसके फादर काफी गुस्से होते हैं और वो मेलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार कर देते हैं और वो मेलिना को अपने घर से भी निकाल देते हैं। मेलिना बहुत तन्हा हो जाती है क्योंकि वो तो पहले ही अकेले थी। इस पर रोनेटो को बहुत दुख होता है। अगली रात वो फिर से मेलिना को चुपके से देखने के लिए उसके घर के पास जाते हैं। वो गौर से देख रहा होता है कि मेलिना के पास एक पुलिस ऑफिसर होता है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों का अफेयर चल रहा हो। इस पर रोनेटो बहुत गुस्से होता है। वो सोचता है कि मैंने इसे एक अच्छी लड़की समझा था, लेकिन ये तो वाकई ही बुरी औरत है। फिर जब वो पुलिस ऑफिसर बाहर निकलता है तो उसे एक डॉक्टर मिलता है। वो डॉक्टर कहता है कि मेलिना तो मेरी फियांसे है, मेलिना तो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। इस पर उन दोनों के दरमियान काफी फाइट होती है और पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। ये सब देखकर रोनेटो को बहुत दुख होता है। फिर हमें पता चलता है फिर टाउन के लोग तो पहले ही उसके बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। मेलिना फिर एक लॉयर के पास जाती है कि वो उसके खिलाफ केस लड़े ताकि गांव वालों को पता चले कि वो बुरी औरत नहीं है, और उसका लॉयर केस जीत भी जाता है। फिर उसका लॉयर मेलिना के साथ जबरदस्ती की कोशिश करता है, लेकिन मेलिना बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रोक पाती।
रोनेटो ये सब कुछ देख रहा होता है, उसे बहुत दुख होता है। मेलिना फिर से बहुत टूट जाती है। फिर उसे पता चलता है कि उसके फादर का जहाज क्रैश हो गया है। इस पर भी वो फिर से बहुत टूट जाती है, क्योंकि एक तो वो पहले ही अकेली थी, अब कोई भी उसे सपोर्ट करने वाला नहीं था। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि चूंकि इन्वेस्टिगेशन हो चुकी थी कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इसी वजह से उसकी पेंशन भी आनी बंद हो चुकी थी और अब उसके पास पैसों की भी कमी होने लगी थी। मेलिना सोचती है कि जब लोग मुझे बुरा कह रहे हैं तो क्यों ना मैं बुरी बन जाऊं। इसलिए एक दिन वो बैठी अपने बाल काट लेती है। रोनेटो ये सब कुछ देख रहा होता है और फिर मेलिना दरअसल में एक बहुत ही बुरी औरत बन जाती है। मेलिना फिर एक बहुत बुरी औरत बन जाती है और गांव के सभी मर्द उसके पास आया करते थे और उनकी वाइफ को मेलिना से बहुत जलन और उनकी वाइफ मेलिना पर बहुत गुस्सा हुआ करती थी। फिर एक दिन वो मेलिना को बहुत मारती हैं और टाउन से बाहर निकाल देती हैं। कुछ ही देर बाद हमें पता चलता है कि उसका हस्बैंड मरा ही नहीं था, वो दरअसल जिंदा था और वो अब टाउन में वापस आ गया था। वो अपने घर आकर देखता है लेकिन उसे मेलिना कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। इनफैक्ट वो ये देखते हैं कि उसके घर में बहुत से दूसरे लोग रह रहे थे। वो बहुत सारे लोगों से पूछता है कि मेलिना कहाँ है, लेकिन इस ग्रुप में सभी कहते हैं कि हमें क्या पता होगा, वो तो बहुत बुरी बन गई है, क्या पता किसी के साथ कुछ शर्रें उड़ा रही होगी। फिर वो अपने दोस्तों के पास जाता है, उसके दोस्त भी उसका मजाक बनाते हैं। वो कहते हैं कैसे मर्द हो तुमसे अपनी बीवी ही नहीं संभाली जाती, और वो उसे मारते भी हैं। इस पर रोनेटो को बहुत दुख होता है। वो कहता है कि मैं ही इसे मेलिना की सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि गांव वाले तो पहले ही उसके बारे में बुरा सोचते हैं। फिर वो मेलिना के हस्बैंड को एक लेटर लिखता है जिसमें वो सब कुछ मेंशन करता है कि किस तरह से गांव वाले मेलिना के खिलाफ बुरी बातें किया करते थे और इसी वजह से मेलिना बहुत बुरी औरत बन चुकी है। लेकिन दरअसल हकीकत में वो बुरी औरत नहीं है, उसके फादर ने भी उसे घर से निकाल दिया था। ये सब पढ़कर उसके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है, वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो मेलिना को उसी टाउन में वापस ले आता है। अब वो दोनों एक साथ थे। वो गांव वाले देखकर बहुत हैरान थे। अब वो उस पर किसी किस्म का कोई भी कीचड़ नहीं उछाल सकते थे, क्योंकि अब वो अपने हस्बैंड के साथ थी और कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। और उसका हस्बैंड उसे एक टाउन में ले आता है और अब वो दोनों इकट्ठे रहने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिना और रोनेटो आखिरी बार मिलते हैं। मेलिना के हाथ से कुछ चीजें गिर जाती हैं और रोनेटो उसे वो उठा कर देता है और वो कहता है कि मैं दुआ करूंगा कि आपकी फ्यूचर लाइफ बहुत अच्छी हो। ये कहकर फिर वो अपना रास्ता ले लेते हैं। रोनेटो बार बार मुड़कर उसे देखता है। फिर रोनेटो हमें अपने आप से ही बात करता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को पसंद किया। वो लड़कियां मुझसे कहा करती थी क्या तुम हमें याद रखोगे। मैं कह देता था कि हाँ मैं आप लोगों को याद रखूंगा, लेकिन वो एक ही थी जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया और ना ही कभी भूल पाऊंगा, और वो थी मेलिना, क्योंकि मेलिना उससे बहुत पसंद थी। और इसी तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में हमें मैसेज दिया गया है कि किस तरह से सोसाइटी एक अकेली औरत को जीने नहीं देती, उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाती है। इसीलिए किसी पर भी कीचड़ उछालने से पहले अपनी गिरेबान में देख लेना चाहिए। किसी को भी किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता होता। आई होप कि आपको मूवी बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।